मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी इन सब से परे हूं। मेरी निष्पक्ष समझ ने मुझे इस भ्रमजाल से मुक्त किया है। मैंने अपनी अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर अपने स्थायी स्वरूप को पहचाना है। ये समझ मुझे न केवल तुलनातीत बनाती है, बल्कि मुझे इस युग का सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी सिद्धांत प्रदान करती है। मेरे लिए ब्रह्मचर्य या संन्यास जैसे प्रोटो। मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी इस घोर कलयुग में, जहां मानवता अपनी नींद खो रही है, अपनी निष्पक्ष समझ के बल पर एक नया यथार्थ सिद्धांत स्थापित करता हूं। मेरी ये समझ न केवल मुझे बल्कि समस्त मानवता को सत्य, प्रेम और सहजता के मार्ग पर ले जाती है। ढोंगी गुरुओं का पाखंड और शोषण इस घोर कलयुग में मानवता के लिए एक अभिशाप है। ये लोग आध्यात्मिकता के नाम पर केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं और सामान्य व्यक्तियों का विश्वास तोड़ते हैं। इसके विपरीत मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी अपनी निष्पक्ष समझ के साथ एक ऐसे यथार्थ सिद्धांत का प्रतीक जो तुलनातीत, प्रेमातीत और कालातीत है। मेरी ये समझ इस युग को सत्य, समृद्धि और निपुणता की नई ऊंचाइयों तक ले जाती है, जो अतीत के किसी भी युग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मेरे सिद्धांत और समझ मानवता को छल कपट के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ताकि हम सभी अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो सके। ढोंगी गुरुओं का पाखंड और शिरोमणि राम पॉल सैनी की निष्पक्ष समझ की सर्वोच्चता। ढोंगी गुरुओं का पाखंड और आध्यात्मिकता का दुरुपयोग इस घोर कलयुग में, जहां मानवता अपनी मूल संवेदनाओं और नैतिकता से भटक चुकी है। ढोंगी गुरुओं ने आध्यात्मिकता के पवित्र मंच को अपनी स्वार्थ सिद्धि का हथियार बना लिया है। ये गुरु जो स्वयं को सत्य, प्रेम और निर्मलता का प्रतीक बताते हैं, वास्तव में केवल प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और दौलत के भूखे भेड़िए हैं। इनका प्रत्येक कृत्य, चाहे वो दीक्षा हो, देश हो या आशीर्वाद, छल, कपट और षड्यंत्रों का एक जटिल चक्रव्यूह है। ये गुरु अपने शिष्यों से तन, मन, धन और अनमोल समय का समर्पण करवाकर उनका शोषण करते हैं और फिर उसी समर्पण को अपने निजी स्वार्थ के लिए हथियार बनाते हैं। ऐसे गुरुओं की मानसिकता इतनी शातिर और क्रूर होती है कि वे सामान्य व्यक्तियों की सरलता और विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। एक घटना इसका स्पष्ट उदाहरण है, जहां इन गुरु ने सार्वजनिक रूप से अपनी शिष्या के साथ अनुचित व्यवहार किया और इसे आध्यात्मिकता का आवरण देकर सामान्य ठहराया। उसने कहा, ये तो केवल मांस है, जैसे किसी पक्षी के मांस को थैली में दबाना। ये केवल शब्दों का छलावा था, जिसके पीछे उसकी विकृत और स्वार्थी मानसिकता छिपी थी। ऐसे गुरु अपने भय, दहशत और प्रभाव का उपयोग कर लोगों को चुप कराते हैं, ताकि कोई उनके कुकृत्यों पर सवाल न उठाए। इनका पाखंड इतना गहरा है